दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का बड़ा महत्व है। कहा जाता है यह माह ब्रह्मा जी को हर माह में सबसे अधिक प्रिय है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार का तो हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से बजरंगबली अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और सभी दुखों का नाश कर सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार बजरंगबली को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ज्येष्ठ मास के मंगलवार का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन बजरंगबली का विधि पूर्वक पूजन करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंगलवार बजरंगबली को बहुत अधिक प्रिय है। इस मंगलवार के दिन थोड़ी सी पूजा से ही आप बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार पर बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय की जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और बजरंगबली की कृपा से संकटों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। धन की हानि होना रुक जाती है, धन में बरकत होती है, बेफिजूल की चीजों में धन खर्च नहीं होता, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और धन का लाभ होता है। साथ ही इस उपाय को करने से बजरंगबली अपने भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यह आसान सा उपाय आपको नारियल से करना है। उपाय सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस आसान और असरकारक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको आज संध्या काल के समय करना है। आप संध्या काल के बाद रात्रि में रात 10 बजे तक इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपने सुबह स्नान किया है तो उपाय करने से पहले अच्छी तरह मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल या केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय करें। ऐसे पूरे वस्त्र ना हो तो आप लाल रंग का कोई रुमाल भी अपने पास रखकर सिर पर ढककर इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल लें। नारियल को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। ध्यान रखें, नारियल चटका हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत नारियल आपको लेना है। अब इसे धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। अगर घर में गंगा जल है तो इस पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसे शुद्ध कर लें। अब इस नारियल को आप अपने मंदिर में रखें। मंदिर में एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो बजरंगबली को 2 बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य ही लगाएं, या फिर आप मीठा गुलदाना जो बड़ी बूंदी होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर यह चीज ना हो तो आप बताशे या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों, अब आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम लें और इस कुमकुम में शुद्ध जल या गंगा जल मिला लें। अब इस कुमकुम से आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। आपको नारियल हाथ में इस तरह से पकड़ना है कि नारियल का जो गोल साइड होता है, मोटी जो साइड है वह ऊपर की तरफ हो और जो पॉइंटेड हिस्सा है वह नीचे की तरफ हो। इस तरह हाथ में नारियल पकड़ने के बाद अब आप नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आप एक मौली यानी कि कलावा लें और इसे नारियल पर लपेटें। आपको यह कलावा नारियल पर क्लॉकवाइज लपेटना है और 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटने के बाद आप कलावा बचा हुआ तोड़ दें और इस पर 2 गांठ लगा दें। दोस्तों, ध्यान रखें, नारियल पर स्वास्तिक बनाते समय, कलावा लपेटते समय आपको भगवान श्री राम के नाम का जाप मन ही मन करते रहना है।
अब इस तरह कलावा लपेटने के बाद अब इस नारियल को अपने दोनों हाथों में लें और इसे बजरंगबली के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, अगर आपके घर में जैसे बजरंगबली की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है, अगर राम दरबार है, तो आप इसे भगवान श्री राम जी के चरणों में, उसमें बजरंगबली भी होंगे, आप उनके सामने इसे अर्पित कर दें। अगर राम दरबार भी नहीं है तो भगवान श्री राधे कृष्ण जी की आपके यहाँ तस्वीर या विग्रह हो, लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी हो, आप उनके सामने इस नारियल को भगवान श्री राम और बजरंगबली का नाम लेकर अर्पित कर दें। नारियल अर्पित करने के पश्चात दोस्तों, अब आप थोड़ी देर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान श्री राम के नाम का जाप करें। कुछ देर जाप करने के पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ वैसे आपको अगर याद है तो आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी किताब में से पढ़कर या मोबाइल में से पढ़कर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि लाल रंग की स्याही से जो हनुमान चालीसा लिखी होती है उसका पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इसलिए सदैव अगर आप पढ़कर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि लाल रंग की स्याही से लिखी हुई हनुमान चालीसा का ही आप पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी से पूर्ण करने की प्रार्थना करें। सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की और धन में बरकत की भी आप बजरंगबली से प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस नारियल को अपने मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात आप इस नारियल को बजरंगबली के मंदिर में बजरंगबली के चरणों में रखाएं। आप चाहें दोस्तों तो इस उपाय को आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर ही कर सकते हैं, लेकिन हर एक महिला औरत का मंदिर में जाना रात्रि के समय संभव नहीं है, तो आप इस तरह से इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं और अगले दिन आप जाकर या फिर किसी के हाथ इस नारियल को बजरंगबली के चरणों में रखवा दें। लेकिन ध्यान रखें, परिवार के किसी सदस्य के हाथों ही इस नारियल को आप मंदिर में रखवाएं। जरूरी नहीं है आप अगले ही दिन मंदिर में जाएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आप पर एक आध दिन में टाइम हो तब आप इसे मंदिर में बजरंगबली के चरणों में रखाएं। अगर आपने यह उपाय मंदिर में जाकर किया है तो आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे आप मंदिर में ही रखा रहने दें। और अगर यह उपाय आपने अपने घर में किया है तो पूजा के बाद जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण कर लें। दोस्तों, बजरंगबली को प्रसन्न करने का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से बजरंगबली की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। घर में धन की हानि नहीं होती। धन प्राप्ति के बजरंगबली की कृपा से नए मार्ग खुलते हैं और धन में बरकत होती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं और कन्याएं बजरंगबली का स्पर्श ना करें। आप पूजन करें, उपाय करें, लेकिन बजरंगबली का स्पर्श ना करें, ना ही उनके पैर छुएं। आज के दिन मीट, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें। तो इस दिन तंबाकू और सिगरेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखें, उपाय करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। उपाय करते समय पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह उपाय करें। आज के दिन महिलाएं बाल ना धोएं। आज के दिन महिला हो या पुरुष कोई भी बाल ना काटें। पुरुष दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं। आज के दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल नहीं काटने चाहिए, ना ही नाखून काटें। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बजरंगबली।